सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, है ना। चलिए आइए, अब है आपकी पढ़ाई का टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं नया पाठ 12 है, जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस चित्र को देखिए जो आपकी पुस्तक में इस पहले ही पेज में दिया है। क्या है बच्चों, देखो ये तो कुछ रेस जैसी चल रही है ना, कुछ जानवर है यहाँ पे। ऊपर दिए गए चित्र में हिरण तेज दौड़ रहा है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, ऊंट तेज दौड़ रहा है। आपने देखा कि वचन के बदलने पर भी अब वह शब्द तेज में देखो कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने देखा क्योंकि तेज जो है वो सब में एक जैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन अव्यय शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और बच्चों अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ये है बच्चों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये हमारे कितने 4 हैं, है ना। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे बच्चों उदाहरण है इसका, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, फिर क्या है, सांप बहुत तेज चलता है। ऊपर वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे और तेज शब्द क्रमशः क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना बच्चों। ये शब्द क्रिया विशेषण है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है बच्चों क्रिया विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देखिए ये बच्चों इसके 4 प्रकार होते हैं। तो पहला यहाँ पे रीतिवाचक। ठीक है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि बच्चों तेज, धीरे धीरे, जोर से, अचानक। ठीक है, दूसरा क्या है, कालवाचक। जैसे कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि बच्चों आज, कल, परसों, अभी, प्रतिदिन, कभी कभी। ठीक है, फिर आता है तीसरा हमारा स्थानवाचक। ठीक है, तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के स्थान या दिशा का पता चलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि बच्चों अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ठीक है, फिर आता है हमारा चौथा, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि परिमाणवाचक। देखिए जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा का पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों थोड़ा, बहुत, कम, अल्प आदि। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों, तो अब आता है हमारा संबंध बोधक यानी कि प्रपोजिशन। आइए से पढ़ें। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए प्रज्ञा पापा के साथ बाजार गई है और क्या लिखा है अगले में, मंदिर के पास तालाब है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध तो स्थापित है ना। तो इस वाक्य में प्रयुक्त के साथ व के पास संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट हो रहा है। ये सभी शब्द बच्चों संबंध बोधक है। ठीक है, फिर है कुछ संबंध बोधक। अब आइए से पढ़ लेते हैं। जैसे कि के आगे, के पीछे, के बाद, के सामने, के बाहर, के नीचे, के आगे, से पूर्व आदि। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन। देखिए दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि प्रज्ञा और श्रेया खेल रही हैं और इसमें क्या है, आप चाय लेंगे या कॉफी, है ना। आपने देखा यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं। इन वाक्यों में और या शब्द शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये योजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय देखिए बच्चों, ये है तथा, परंतु, लेकिन, किंतु, या, और, क्योंकि, अथवा, अतः, इसलिए आदि। ठीक है, फिर आता है विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। अब ये देखिए जो शब्द आश्चर्य, खुशी, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि वाह कितना सुंदर बगीचा है। फिर दूसरे में क्या है, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, है ना। इसमें बच्चों दोनों में ही हमें विस्मय दर्शाया जा रहा है। ठीक है, देखो इन वाक्यों में वाह तथा शाबाश शब्द क्रमशः आश्चर्य व खुशी का बोध करा रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए इस प्रकार का जो है ये चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विस्मयादि बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण बच्चों, पहला है आशीर्वाद बोधक। हम लिखेंगे जैसे कि जीते रहें, चिरंजीव रहो, आशीर्वाद बोधक बच्चों जैसे कि हम लिखेंगे जीते रहें या फिर चिरंजीव हो आदि। ठीक है, फिर है बच्चों आश्चर्य बोधक। तो इसमें हम बोलेंगे जैसे कि क्या है या फिर अरे, है आदि। ठीक है, फिर क्या है संबोधन, जैसे कि अरे, ओ, अरी। ठीक है, स्वीकृति बोधक जैसे कि जी, अच्छा, जी हाँ, ठीक। ठीक है, फिर घृणा बोधक जैसे कि थू, छी छी या फिर छी, या फिर हम धत भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है शोक बोधक जैसे कि आह या फिर उफ, हाय।
ठीक है। फिर हर्षबोधक जैसे कि आहा, धन्य, वाह, शाबाश, ठीक है। फिर आता है भय बोधक जैसे कि बाप रे या फिर बाप रे बाप आदि, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये सारे के सारे हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब बच्चों हमारा ये पार्ट अब समाप्त हो गया है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पार्ट से सीखा, आओ दोहराएं। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण क्रिया कब, कैसे, कहाँ और कितनी की जाती है यह दर्शाता है ना। संबंध बोधक शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ जो कि पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इस पाठ को दोहराइए और अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, बाय।